हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर दिया था। टर्न है क्वेश्चन नंबर 10 का। मैं पढ़ता हूं अपनी बुक से, आप पढ़िए अपनी से। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। ये बात मैंने पहले बताया था। जब किसी चीज का रेशियो दिया होता है तो पहले उस चीज को लेट करना पड़ता है। अब गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो है तो लिखेंगे लेट द। अब ये रेशियो है किसका? पर्सन्स का रेशियो है ना, तो लिखेंगे लेट द रेशियो ऑफ पर्सन्स बी डिनोटेड बाय, मान लीजिए x। तो उस नियम के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स और रेशियो दिया है 7:5। तो नंबर ऑफ बॉयज उनको पहले लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ बॉयज ये हो गए 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स ये हो गई 5x। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी चीज का रेशियो दिया होता है पहले उसे लेट ले। यहां पर पर्सन्स का रेशियो है, उसको x ले लिया, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए 7x और गर्ल्स हो गए 5x। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखिए इक्वेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा फिर से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए। कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज, तो पहले लिख लीजिए कि नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू लगा लीजिए। ठीक है, फिर कहता है नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। 8 मोर देन किससे? नंबर ऑफ गर्ल्स से। फिर समझिए कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है वो 8 ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 7x इज इक्वल टू 5x और प्लस 8। इस 5x को इधर ले आइए, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। अब इस x की वैल्यू को सेपरेटली पुट कीजिए, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे भाई? x 4 है ना, तो 7 4 जा 28। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो गए 28 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? तो 5 into 4 ये हो गई 20 गर्ल्स। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड क्या करवाना है हमसे। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? तो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? भाई टोटल क्लास स्ट्रेंथ के लिए नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड कर दो, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ हो गया आपके पास 48। हमेशा ध्यान रखना जिस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद इक्वेशन डाला उसमें लिखा था कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन। हमेशा ध्यान रखना हम जो भी जोड़ते हैं, घटाते हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं वो हमेशा अपने सीधे हाथ पे करते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज लिखते हैं इक्वल टू लगा लीजिए 8 मोर देन। ये 8 लेस देन होता, 8 मल्टीप्लाई होता, कुछ भी होता, ये हमेशा आपके राइट हैंड साइड पर ही ऐड होगा। आगे आने वाले क्वेश्चनों में ये चीज मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 इयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम? तो हमेशा ध्यान रखना जब किसी एक चीज को दो चीजों से कंपेयर किया जाता है, जैसे यहाँ बाइचुंग के फादर को बाइचुंग के ग्रैंडफादर से और खुद बाइचुंग से कंपेयर किया जा रहा है, तो जिस एक चीज को दो चीजों से कंपेयर किया जा रहा है उस एक चीज को लेट मानेंगे। ठीक है, और देखो लॉजिक भी सिखाऊंगा कैसे करना है। तो लिखेंगे लेट एज ऑफ बाइचुंग्स फादर, क्योंकि फादर को ही कंपेयर किया है ग्रैंडफादर से और बाइचुंग से, उसको मैंने माना x इयर्स। अब इस बात को थोड़ा लॉजिकली समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि बाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर। तो क्या कह रहा है कि बाइचुंग के पापा बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं। तो पक्की बात है अगर पापा दादा से 26 साल छोटे हैं तो दादा पापा से 26 साल बड़े हो गए, क्योंकि बाइचुंग के फादर की एज तो मैंने लेट ले ही ली है। तो क्या लिखूंगा? एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर कितना? वो 26 साल बड़े हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन में रिलेशन किस तरह से कि बाइचुंग के पापा बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, तो फिर ग्रैंडफादर बाइचुंग के पापा से 26 साल बड़े हो जाएंगे। सिंपल सा चीज है। अगर आप मुझसे 10 साल छोटे हो तो मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं। अगर मुझे आपकी एज पता है और मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं तो 10 साल उसमें ऐड कर दूंगा। तो अगर मुझे बाइचुंग के फादर की एज पता है और फादर ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं तो ग्रैंडफादर फादर से क्या होगा? 26 साल बड़े हो जाएंगे। तो अगर बाइचुंग के फादर की एज x है
तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। आगे देखो, और बायचुंग के फादर 29 ईयर बड़े हैं बायचुंग से। तो अगर बायचुंग के पापा की एज पता है और वो बायचुंग से 29 साल बड़े हैं, तो बायचुंग फिर क्या होगा, अपने पापा से 29 साल छोटा है। तो कैसे लिखेंगे, एज ऑफ बायचुंग कितनी हो गई, 29 साल को छोटा हो गया अपने पापा से। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब किसी एक पर्सन को दो पर्सन से कंपेयर किया जाता है तो एक पर्सन को ही लेट लिया जाता है और दोनों पर्सन को रिवर्स यूज करके लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसके लिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। अब आसान हो गया कि तीनों की एजेस का सम कितना है, 135 साल। तो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x प्लस 26 प्लस x प्लस 29 इज इक्वल टू 135। जोड़ दीजिए, x प्लस x ये हो गया 3x प्लस का 26 माइनस का 29 माइनस का 3 इज इक्वल टू 135। माइनस 3 को उधर ले जाइए तो 3x इज इक्वल टू 135 और प्लस 3x इज इक्वल टू 138। अब कैंसिल आउट होगा जरूर, तो 138 अपॉन 3, तो 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x आ गया 46। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, तो तीनों की एज निकालनी है। x 46 आ गया, तो बायचुंग के पापा कितने साल के हो गए, क्योंकि वो x की वैल्यू है ना, तो बायचुंग के पापा हो गए 46 साल के। बायचुंग के ग्रैंडफादर 46 में आपको 26 और ऐड करना पड़ेगा, जोड़िए 6 और 6 12 और ये हो गया 72 इयर्स। और खुद बायचुंग कितने साल का हो गया, 46 माइनस का 29 दैट इज इक्वल टू 17 इयर्स। तो बायचुंग है 17 साल का, उसके पापा हैं 46 इयर्स के और उसके ग्रैंडफादर है 72 इयर्स के। बस ये छोटा सा ही लॉजिक याद रखना था, क्वेश्चन आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। जो रवि की एज है वो आज की एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। तो चलो पहले देखते हैं कि आज की एज कितनी है। तो लेट एज ऑफ रवि, कितना लेट ले लूं, x इयर्स। फिर क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे होता देखो, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद। तो चेक कर लो कि आज से 15 साल बाद रवि कितने का था, तो लिखेंगे 15 इयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रवि। तो भाई 15 साल बाद रवि भी तो 15 साल बड़ा हो जाएगा, साल बाद रवि भी तो 15 साल बड़ा हो जाएगा। तो अगर आज रवि x इयर्स का है तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 15 का। तो क्वेश्चन कह रहा है 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। और कह रहा है 15 साल वाली जो एज है वो आज की एज की 4 गुना है, आज की एज की 4 गुना है। और मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब राइट हैंड साइड पर। तो 4 गुना टाइम्स बोल रहा है ना, तो इनटू, तो 4 आपके राइट हैंड साइड पर ही मल्टीप्लाई होगा। इस x को उधर ले जाइए, तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस का x, 15 इज इक्वल टू 3x, 3 को नीचे ले आइए, तो ये x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हमसे क्वेश्चन में मांगा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ, व्हाट इज द रवि's प्रेजेंट एज। तो रवि की प्रेजेंट एज को मैंने x लिया था, x ही आया 5, तो देयरफॉर द रवि's प्रेजेंट एज इज 5 इयर्स। हो गया क्वेश्चन सिंपल सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 by 2 एंड ऐड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट यू गेट माइनस का 7/12। व्हाट इज द नंबर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ रैशनल नंबर इज सच दैट, तो पहले उस रैशनल नंबर को लेट ले लेते हैं। तो लेट अ रैशनल नंबर बी x। ठीक है, फिर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला हमसे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 by 2। ओके, जिस रैशनल नंबर को आपने लेट लिया है अगर उसी को मैं 5 by 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और कह रहा है ऐड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट, और ये जो इनटू करके आया इसमें मैंने 2 by 3 जोड़ दिया, तो फिर इक्वल किसके हुआ, ये इक्वल हुआ, यू गेट माइनस का 7/12। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7/12। तो कुछ नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस 2 by 3 को पहले उधर ले जाते हैं, ये हो गया 5x/2 इज इक्वल टू माइनस का 7/12 और माइनस का 2 by 3। तो 5x/2 इज इक्वल टू, अब एलसीएम कितना आएगा, 3 और 12 का 12 भी आएगा, तो 12 1 12 इनटू ऊपर वाला नंबर माइनस 3 4 12 और इनटू ऊपर वाला नंबर। तो 5x/2 इज इक्वल टू -7 -8/12।
तो 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस का 15 अपॉन 12। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस 2 को इधर ले जाइए मल्टीप्लाई में और 5 नीचे आएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 12 इंटू 2 और अपॉन 5। समझ लीजिए फिर से, 2 डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है। ये 2 6 12, फिर 3 1 3, 3 2 6। तो व्हाट इज द नंबर, वो जो रैशनल नंबर हमने लेट लिया था वो है माइनस का हाफ। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या फाइंड करना है। फाइंड द नंबर, जी हाँ बिल्कुल वही है, तो आंसर इज माइनस का 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। मैं भी पढ़ता हूं क्वेश्चन। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखिएगा, इस तरह के करेंसी डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको पेपर में काफी दिखाई भी देंगे। ठीक है, कह रहा है कि लक्ष्मी कैशियर है बैंक के अंदर और उसके पास करेंसी नोट्स हैं 100 रुपए वाले, 50 रुपए वाले और 10 रुपए वाले। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, अब इन नोट्स का रेशियो दिया हुआ है आपको किस फॉर्म में, 2:3:5, और जो टोटल कैश है लक्ष्मी के पास वो है 4 लाख रुपीस। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो मैंने क्या बोला था कि जिस चीज का रेशियो दिया हुआ है पहले उसे लेट ले लो। नोट्स का रेशियो है ना, तो लिखेंगे लेट द नोट्स बी डिनोटेड बाय x। अब किस तरह का आपको डिनोमिनेशन है, रेशियो भी देखो साइक्लिक किस फॉर्म में दिया है, पहले 100 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 10 रुपए। तो देखो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, ऐसे ही नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, और ऐसे ही नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। अब इनका रेशियो देख लेते हैं क्या है, 2:3:5। ये हो गया 2x, ये हो गया 3x और ये हो गया 5x। ध्यान रखना, पहले नोट्स को आपको लेट करना पड़ेगा, फिर 100 रुपए पहले दिया है, 50 रुपए बाद में दिया है, 10 रुपए उसके बाद दिया है, तो इसी रेशियो में दिया हुआ है 2, 3 और 5, तो 2x हो गया, फिर 3x हो गया, फिर 5x हो गया, और टोटल कैश कितना हो गया 4 लाख रुपए। तो टोटल कैश निकालते कैसे हैं वो ध्यान से समझ लीजिए। 100 रुपए के कुल नोट, तो 100 इंटू 2x, प्लस 50 रुपए के कुल नोट, तो 50 रुपए इंटू नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, प्लस 10 रुपए के कुल नोट, तो 10 इंटू 5x, और ये कुल कितने रुपए हैं उसके पास, टोटल कैश है उसके पास 4 लाख रुपए। यही क्वेश्चन का तरीका है कि 100 रुपए के कुल नोट प्लस 50 रुपीस के कुल नोट, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोट्स, और 10 रुपए के कुल नोट मिला लो अगर, तो कुल मिलाकर उसके पास है 4 लाख रुपीस। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो बताइए कि 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए के अलग अलग कितने नोट्स हैं। तो बड़े आसानी से आ जाएगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना आया, 200x, 150x, 50x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, जोड़ दीजिए, तो 200, 300, 350 और 400, तो 400x इज इक्वल टू 4 लाख, तो x इज इक्वल टू 400 और फिर 000 अपॉन 400, तो ये पूरा 1 टाइम्स और 1000 आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, x आ गया 1000। अब आसानी से निकल जाएंगे नंबर ऑफ नोट्स। तो 100 रुपए के कितने नोट्स हैं उसके पास, 2x नोट्स हैं, मतलब 2 इंटू 1000, तो कुल मिलाकर 2000 नोट है। ये नंबर ऑफ नोट्स निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, तो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट है उसके पास 3x, तो 3 इंटू 1000, तो कुल मिलाकर कितने नोट है उसके पास, 50 रुपए के 3000 नोट है। और इसी तरह से 10 रुपए के कितने नोट है उसके पास, 5, तो 5 इंटू 5x, तो ये हो गया 5 इंटू 1000, तो कुल मिलाकर 5000 नोट है 10 रुपए के, 50 रुपए के 3000 नोट है, और 100 रुपए के 2000 नोट है। और आप इनका टोटल करके देख लें, 100 इंटू 2000 प्लस 50 इंटू 3000 प्लस 10 इंटू 5000, ये पक्की बात है 4 लाख के बराबर ही आ रहा होगा। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो चलिए टर्न है क्वेश्चन नंबर 15 का, बिल्कुल उसी तरह का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा और ट्विस्ट के साथ। देखिएगा, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइंस ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपी, 2 रुपी एंड 5 रुपी। मतलब कुल मिलाकर मेरे पास 300 रुपए हैं, लेकिन वो 300 रुपए किस फॉर्म में कि कुछ सिक्के मेरे पास 1 रुपए के हैं, कुछ 2 रुपए के और कुछ
5 रुपए के हैं। फिर कह रहा था नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइंस इज 160। हाउ मेनी कॉइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन होगी वो मैं लिखता भी जाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज इन ए कॉइंस ऑफ डिनोमिनेशन 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो टोटल मनी कितना है, ठीक है, ये पीछे वाले क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। 300 रुपए कुल है उसके पास और किस फॉर्म में, कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपए के सिक्के और कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं। लेकिन कितने हैं इसका रिलेशन दिया हुआ है, क्या देखो, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपए के सिक्के इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 3 गुना है 5 रुपए के सिक्के से। तो लिखा मैंने, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन बी x, then what is the number of 2 rupee coin, then number of 2 rupee coin कितना कह रहा है, the number of 2 rupee coin is 3 times the number of 5 rupee coin, 3 times the number of 5 rupee coin। कि 5 रुपए के जितने सिक्के हैं 2 रुपए के 3 गुना है उससे, ठीक है। अब टोटल कॉइन्स भी अपने को दिए हुए हैं, टोटल कॉइन दिया है 160, वो समझिए अब कैसे यूज करेंगे। टोटल कॉइन्स कितने, 160। अब ध्यान से समझना, 5 रुपए के इतने सिक्के आ गए, 2 रुपए के इतने सिक्के आ गए, तो फिर 1 रुपए के कितने सिक्के रह गए भाई, टोटल कॉइन्स में से नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन माइनस कर दो। तो देखो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना होगा, टोटल में से माइनस कीजिए x और 3x, तो 160 माइनस 4x हो गए टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। लेकिन ये तो पता है कि कुल मिला के 300 रुपए ही है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 रुपए के कुल सिक्के ये लीजिए, 2 रुपए के कुल सिक्के ये लीजिए, 1 रुपए के कुल सिक्के, और ये कुल मिलाकर कितने रुपए हैं अपने पास, 300 रुपए, ये लीजिए। पीछे वाले क्वेश्चन में तो ऐसे ही किया ना, बिल्कुल उसी तरह से 5 रुपए के कुल सिक्के, 2 रुपए के कुल सिक्के, 1 रुपए के कुल सिक्के, कुल मिलाकर कितने रुपए, 300 रुपए। बस अब इसे सॉल्व करना है। तो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। तो ये कितना आ गया देखो, 6 और 5 11, 11 में से 4 गया 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 160 को उधर ले आइए, तो 7x इज इक्वल टू 300 माइनस का 160, तो 7x इज इक्वल टू 140 और x इक्वल टू 140 अपॉन 7। तो कुल मिलाकर x का वैल्यू कितना आ गया, x आ गया आपके पास 20। अब देखो हमें निकालना क्या है, निकालने के लिए कह रहा है कि हाउ मेनी कॉइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। हर डिनोमिनेशन के कितने कितने सिक्के हैं, तो ठीक है 5 रुपए के x सिक्के हैं, x की वैल्यू 20 है, तो ध्यान रखो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन आ गया 20। अब नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन क्या है 3x, तो 3 इंटू 20 मतलब कुल मिलाकर 2 रुपए के 60 कॉइन है मेरे पास। और 1 रुपए कितने हैं देखो जरा, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस का 4 इंटू 20, तो 160 माइनस का 80, तो कुल मिलाकर कितने कॉइन्स आ गए 1 रुपए के, 80 कॉइन आ गए। तो टोटल आंसर आया नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन 20, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन 60 और नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन 80। करके देख लो, 5 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 60 प्लस 1 इंटू 80 इज इक्वल टू 300 ही आ रहा होगा, कंफर्म है। आ रहा है तो यस करेक्ट है आपका आंसर और 100% आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ता हूं मैं। कह रहा था ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25। मतलब अगर जीतोगे, अगर आप विनर रहोगे तो आपको प्राइज मिलेगा 100 रुपए का, लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं जीते, ठीक है, अब अगर आप नहीं जीते, लूज कर गए, तो आपको फिर भी पार्टिसिपेशन का प्राइस मिलेगा 25 रुपए। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, द टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। कुल मिला के कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए, मतलब 3000 रुपए तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है प्राइस का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें नंबर ऑफ विनर्स निकालने। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, अगर कुल मिला के 63 बच्चों ने उस ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है तो विनर्स कितने हैं। देखो काफी आसान है, ध्यान से देखना।
टोटल पार्टिसिपेंट्स देख लो 63। तो देखो मैंने कैसे लिखा, लेट नंबर ऑफ विनर्स, मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, x। अगर x विनर्स है और टोटल पार्टिसिपेंट 63 है तो नंबर ऑफ लूजर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ लूजर्स जो नहीं जीत पाए। ठीक है, टोटल 63, x जीते तो ना जीतने वाले कितने हो गए, 63 माइनस x। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो जीतेगा उसे 100 रुपए मिलेंगे। जीते कितने लोग, x लोग, तो ये लीजिए सबको 100 रुपए मिल गए। और जो नहीं भी जीतेगा 25 रुपए तो उसको भी मिलेंगे। ठीक है, नहीं जीतने वाले कितने हो गए, 63 माइनस x, और उन्हें कितने मिले, 25 रुपए। और ये कुल मिला के जितने जीते और जितने नहीं जीते तो कुल मिला के कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये दिए 3000। ये लीजिए आसान सा क्वेश्चन था। चलिए मल्टीप्लाई करिए, ये आया 100x प्लस 25 into 63 1575 माइनस का 25x इज इक्वल टू 3000। अब 100 माइनस 25x हो गया तो 100x माइनस 25x इज 75x इज इक्वल टू, ये उधर ले जाइए तो 3000 माइनस 1575 तो 75x इज इक्वल टू, चलिए माइनस करते हैं तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। x आ गया आपके पास 1425 और अपॉन 75। चलिए कैंसिल आउट कर लेते हैं इसे। तो x इज इक्वल टू 1425 और अपॉन 75। 5 से काटते हैं, 5 इन 5, 5 इन 25, 5 5 इन 25, 3 बचा, 5 7 इन 35, 3 से कैंसिल हो गया, 3 इन 3 और 3 9 इन 27। तो कुल मिलाकर x का वैल्यू कितना आया, 19। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। ओके, विनर्स क्या थे, हमने विनर्स को क्या लिया, x लेट लिया था और कुल कितने विनर्स आए, 19 विनर्स आए क्योंकि वही तो x का वैल्यू है। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर्स आर 19। तो ये लीजिए एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई, हमारा लेक्चर फिनिश हो गया। अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो पहले वाले लेक्चर से काफी अच्छे थे। ठीक है, तो ये वाला पूरा एक्सरसाइज फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अगली वर्ड प्रॉब्लम वाली एक्सरसाइज। तो लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स प्लीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।